तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन पर वुइकलिंग के पर्सन के साथ वहां पर उसको ठीक करने के लिए आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस पर्सन को देखते हैं जो मुइन से कहता है, तुम्हें लगता क्या है तुम हो कौन? तुम अभी भी मेरा वुइकलिंग के साथ ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते हो? देखो तुम इसे अपनी आंखों से देखो, मैं अपने साथ मास्टर शो फिंगयंग को लाया हूँ जो कि एक सिग्नेचर अल्केमिस्ट है लेंजिन टावर से। जिसके बाद वहाँ पर एक अल्केमिस्ट आ जाता है, जिसके बाद वो पर्सन आगे कहता है और इनके कंपेरिजन में मुइन तो सिर्फ एक ब्राट है। जिसके बाद हम उस अल्केमिस्ट को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक शांति होती है लेकिन एक कुटिल सी मुस्कान भी होती है। जिसके बाद वो थोड़ी देर मुइन की तरफ दिखता है और कहता है, तुम्हारा नाम मुइन है ना लड़के? मैंने तुम्हें टियानडोंग कंपटीशन में तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन असल में ना तुम यंगर जनरेशन के लड़कों को थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। थोड़ी बहुत अल्केमी तुम्हें क्या आ गई, तुम खुद को भगवान समझने लगते हो। थोड़ी प्रैक्टिस करो और अच्छा बेहतर बनो। जिसके बाद वो मुइन के कंधे पर हाथ लगता है। जिसके बाद मुइन वहीं पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी नाड़ियों की मदद से उसकी बॉडी में एक जहर को इंजेक्ट कर देता है और उसे पीछे ढकेल देता है। जिस पर वो कहता है, तुम यंग लड़के तुम बहुत ज्यादा घमंडी हुआ करते हो। जिस पर मुइन कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, तो तुम्हें ये कैसे पता नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी अभी जहर डाल दिया है? जिस पर वो कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कोई जहर महसूस नहीं हो रहा है। जिसके बाद मुइन टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे जाता है और उसके एक्यूपेंचर पॉइंट पर बार बार अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है लेकिन वो चाहकर भी मुइन का कुछ कर नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो पर्सन डर कर मुइन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद मुइन वहीं पर रुक जाता है और वो पर्सन अपने पास से एक पिल को बाहर निकालता है और उस पिल को खाने के बाद वहां से जल्दी से भाग जाता है। जिसके बाद मुइन भी स्माइल देता है और कहता है, अब भी कुत्ता अपने मास्टर के पास जाएगा डायरेक्ट, चलो हम भी अब आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन हम उसी पर्सन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, मुइन तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा ब्लड अलायंस है? यहाँ के लोग तुम्हारे ब्लड अलायंस से बिल्कुल अलग है और हम तुम्हारे सामने झुकने नहीं वाले। जिस पर मुइन कहता है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद वो पर्सन मुइन पर हमला कर देता है और बदले में मुइन भी उस पर हमला कर देता है। पहले तो तीखी सी स्माइल देता है लेकिन मुइन की पावर देखने के बाद उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सीधा दीवार से जाकर टकरा जाता है। और मुइन की इतनी पावर को देखने के बाद जो मुइन को लाया होता है वो भी हैरान होता है और कहता है, ये मुइन तो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में उड़ जाता है और कहता है, मुइन मैं तुम्हें आज मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें नहीं पता मिस्टर मुइन हमारे मेहमान है, अगर तुमने उन्हें कुछ भी करने की कोशिश की तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वो पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद आवाज वो फिर से गूंजती है, मिस्टर मुइन हमारे एंसेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज आप आइए। जिसके बाद हम मुइन को उस पर्सन के साथ आगे जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो एक खतरनाक से रूम में आते हैं जिसकी डेकोरेशन को देखकर सच में मैं भी हैरान हो जाता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर उन लोगों का इंट्रो देते हुए कहते हैं, ये मेरे ग्रैंडफादर है जिनका नाम है बुआन टियानशिंग और ये बहुत बड़ी विजार्ड है हमारे वुइकलिंग के, और ये हमारे ग्रेट एंशिएंट मास्टर है एंशिएंट ट्री जीड ब्राड के, जी डियाओ। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो उन दोनों एल्डर को ग्रीट करता है लेकिन हम देख पाते हैं कि एक एल्डर मुइन की ग्रीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो अपने एंसेस्टर की तरफ मुड़कर उनके सामने झुक जाते हैं। जिसके बाद हम उनके एंसेस्टर को देखते हैं जो मुइन को देखते हैं और अपना एक अटैक हल्का सा मुइन की तरफ करते हैं लेकिन वो देख पाते हैं कि उनका अटैक मुइन के वेरियर से ही टकरा जाता है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर एक इशारा करता है और वो तीनों ही समझ जाते हैं कि अब उन्हें बाहर जाने का निर्देश मिल चुका है। जिसके बाद वो तीनों ही बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो उस पर्सन से पूछने लगते हैं, बुयू तुम्हें ये पर्सन कहाँ से मिला और ये क्या 72 आइसलैंड से है और ये ब्लड अलायंस? जिस पर वो कहने लगता है, ब्लड अलायंस ये 5 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था और इसको सिंगल हैंडली इस मुइन ने ही एस्टेब्लिश किया था और ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और इन्होंने 72 आइसलैंड में अपनी पावर को पूरी तरह से बढ़ाया है। 3000 स्मॉल बर्ड में अब इन्हें एक अपर मिडल लेवल की सेकंड रेट फोर्स माना जाता है और उसके अलावा भी पूरी 3000 स्मॉल बर्ड में ये एक टॉप का अल्केमिस्ट और की रिफाइनर है। जिसके बाद वो घमंडी सा एल्डर कहने लगता है, तो तुमने इससे क्या वादा किया है? और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दूसरे ग्रैंडफादर उसके कहते हैं, मैं और चीडिया यहाँ पर जाते हैं, हमें कुछ काम करने को है लेकिन तब तक तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ की रखवाली करनी है। और वो भी उनके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम वहां पर एक बहुत बड़ी स्कल को देखते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बू टियानशिंग तुम चाहते क्या हो? मुझे पता है तुम क्या चीज प्लान कर रहे हो लेकिन वो ट्रेजर तुम्हें भी पता है वो ड्रैगन अभ्यास में है जिसको ड्रैगन एंशिएंट ट्राइब के द्वारा गार्ड किया जाता है, और क्या तुम सिर्फ वो ट्रेजर नहीं चाहते हो जो ड्रैगन अभ्यास में है? जिस पर वो बूढ़ा आदमी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, पीपल स्क्रप्चर जो कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा दिया गया है उसमें साफ साफ बताया गया है ड्रैगन अभ्यास
जो कि हमेशा से ही एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के द्वारा गार्ड किया जाता है जनरेशन से, और उन रूल को वायलेट करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। और तुम हमारे एंसेस्टर के विशेष को वायलेट करना चाहते हो और फोर्सफुली एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को अपने कैंप में लाना चाहते हो। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, लोंगवान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे जनरेशन के हर सक्सेसर को, जो कि मेरी 5th एंसेस्टर से है, उन्हें जाना चाहिए। जिसके बाद वो आगे कहता है, उत्यांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर जीतने वाले हो और एंसेस्टर तुम्हें 5th एंसेस्टर की पोजीशन दे देंगे? इसीलिए मुझे पता है तुम इस बारे में केयर नहीं करते, लेकिन लोंगवान अब वो तो मेरे हाथों में है, और अब अगर तुम अंदर जाना चाहोगे ये नामुमकिन होगा बिना मेरी मदद के। जिसके बाद वो दोनों ही गुस्से में एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों बूढ़े व्यक्ति के बीच वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और हम उनके पावर लेवल को भी यहाँ पर देख पाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।